जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हाईलाइटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे से तैयारी करें और बेहतरीन नंबर से पास करें, क्योंकि इस बार जो भी तैयारी कर रहे हैं पक्का आप विश्वास है कि आप सभी अच्छे नंबर से पास करेंगे। दोस्त, मैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। आज का भी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में बने रहें और आप सभी इस क्लास से 5 नंबर जरूर लेके जाएं, क्योंकि जो भी आज क्लास में पढ़ाएंगे सभी महत्वपूर्ण होगा। देखो, कल के क्लास में पढ़ाए थे प्रिज्म के बारे में बताए थे, और आज हम बताने जा रहे हैं इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष से भी क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद जो भी होगा, सुबह पहाड़ सूर्य लाल दिखाई देना, और शाम के भी उसके बाद उगते हुए और डूबते हुए जो 2 मिनट बढ़ जाता है आभासी समय, यह सभी के बारे में पढ़ाएंगे। टिंडल प्रभाव पढ़ाएंगे, और ये जो भी होगा मानव नेत्र, वन विक्षेपण, इन सभी को कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह क्लास। देखिए, आज इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे। तो इंद्रधनुष में होता है कि पहले इसको हम समझ लेते हैं कि इंद्रधनुष होता क्या है। दोस्त, अगर यदि सच में तुम लोग सीखना चाहते हो तो ईमानदारी से, मन से यहाँ पर टिक जाओ और मन से पढ़ लो। यहाँ से भोजन जरूर मिल जाए और 5 नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इंद्रधनुष होता है जो, देखो, इंद्रधनुष ये सभी को जानता है कि इस प्रकार का होता है, ठीक। इस प्रकार का 7 रंग में होता है, 7 रंग में, ठीक। 1 2 3 4 5 6 एक साथ मान लो, इस तरीके से हुआ, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है दोस्त? सबसे ऊपर कोई पूछे तो कौन सा कलर? तो सबसे ऊपर जो होगा रेड होगा, ठीक। और नीचे कौन सा कलर होगा? भी होगा। उसके बाद कौन सा कलर होता है दोस्त? आई। फिर उसके बाद बी होता है। बी के बाद क्या होता है? जी होता है। फिर वाई होता है और ओ होता है। यह 7 कलर इंद्रधनुष में बनता है। और यह कैसे बनता है दोस्त? यह बनने के लिए प्रोसेस होना चाहिए। यह समझना पड़ेगा कि इंद्रधनुष यही होता है, इस तरीके से होता है। यह 7 कलर में विभक्त होता है, और 7 कलर होता है, कैसे होता है यह समझना जरूरी। देखो, इंद्रधनुष जो बनता है जब सूर्य का प्रकाश बारिश के बूंदों से गुजरता है तो इसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। विक्षेपण होता है दोस्त। और इसमें 2 घटनाएं होता है। देख लो, मान लो जो बताने जा रहे हैं उस बात को ध्यान दो। देखो दोस्त, इसमें 2 घटनाएं होता है। इसमें जो होगा, मान लो बारिश की बूंद है, ठीक। बारिश का बूंद है, ठीक है। यह बारिश का बूंद है, इस पर ध्यान देना। और बारिश का बूंद होता है, पता है, यह गोला है। गोलाकार क्यों होता है? बारिश का बूंद जो होगा वह गोलाकार क्यों होता है? गोलाकार होने का रीजन है कि पृष्ठ तनाव के कारण, या गोल होना या गोलाकार होना पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण दोस्त बारिश का बूंद जो होता है गोलाकार होता है। इस बात को ध्यान रखना। अब इसमें क्या होगा, मान लो सन यहाँ पे हो गया, सन, यहाँ से सूर्य का प्रकाश जाएगा सभी जगह। जब बारिश का मौसम होगा, बादल होगा, तो बादल में जो बारिश का बूंद होगा, बारिश का बूंद है, इसमें क्या होगा, पहले क्या होगा दोस्त, इस तरीके से होगा, ठीक है। देखो, प्रकाश गया इस तरीके से और सीधा जाना चाहिए था, ठीक है। जब प्रकाश आ रहा है सूर्य का और सीधा जाना चाहिए। मगर इसमें क्या होगा, जैसे ही इधर मान लो वायु है, वायु विरल माध्यम है, और पानी है जो सघन माध्यम है। वायु है विरल माध्यम और पानी है सघन माध्यम। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, दोस्त, तो क्या वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो ये इधर से सीधा जाने के कारण यहाँ झुक जाएगा, झुकने के कारण यहाँ जाएगा। और इसके बाद क्या होगा दोस्त, इसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। एक तो होता है इसमें जो क्या बोलते हैं कि यह अभिलंब की ओर झुक रहा है, झुकने के बाद क्या होगा, एक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, यानी कि फिर प्रकाश यहाँ लौटाता है। और इसके बाद यह सीधा निकल जाना चाहिए था ना, यहाँ से भी फिर प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसमें 2 बार घटना, 2 बार प्रकाश का अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक है। इसी को इंद्रधनुष बोलते हैं। इसमें जो होगा 2 बार प्रकाश का अपवर्तन, एक बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक देखो दोस्त, बताए थे जब प्रकाश जिस माध्यम में जाए और परिवर्तित होकर उसी माध्यम में चले, पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए, उसी को प्रकाश का
परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। तो यह देखो एक दिन अपवर्तन हो रहा है और यहाँ से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, फिर अपवर्तन हो रहा है। इसके कारण ही प्रकाश के बूंद जो होता है, प्रकाश जो सूर्य से प्रकाश आता है और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसके कारण इंद्रधनुष लगता है। इंद्रधनुष में जो होता है वन विक्षेपण प्रकाश होता है, जिसमें 2 दिन प्रकाश का अपवर्तन, एक दिन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। अब देखो दोस्त, अब बताने जा रहे हैं इसमें रीजन क्या है। अब इसके बाद ध्यान दो, यह कब लगता है? जब बारिश के बाद लगता है। ठीक है दोस्त। इसके बाद दोस्त ध्यान दो, यह बारिश के तो बाद जरूर लगता है, इस बात को ध्यान रखना। बारिश के बाद लगने के बाद क्या होगा? यह विपरीत लगता है, बारिश के बाद लगता है और सूर्य के विपरीत लगता है, सूर्य के विपरीत लगता है। देखो इंद्रधनुष में यही समझना दोस्त, यही काफी अच्छे तरीका से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, इससे कम समय में और मैं अच्छे तरीके से रिवीजन करवा दूँ। 1 टॉपिक 1 वीडियो चढ़ा है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। इन सभी से जो होगा दोस्त, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। जो भी टॉपिक होगा दोस्त, मैं कभी भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जिससे 5 नंबर या छूट सकता है। 5 नंबर भी आएगा, 5 नंबर के लिए तुम बना सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हो और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हो। दोस्त तुम इस पर विश्वास करो और इस चैनल को जितना शेयर करो उतना ही तुम लोग के लिए मैं और भी अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा, और आगे जो बैच होगा उस बैच में भी मैं आप सबके लिए फ्री पढ़ाऊंगा। दोस्त याद रखना, अगर तुम लोग सच में चाहते हो तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। देखो दोस्त, कमेंट इसलिए करना कि जो भी कोई वीडियो पे इस पर क्लिक करेगा ना, वो है कमेंट पहले देखता है कि कमेंट अच्छा है क्या है। अगर तुम लोग कमेंट अच्छा करोगे तभी जाकर वो वीडियो कोई देखेगा, इससे किसी का और का भी फायदा हो सकता है। तो दोस्त अच्छा सा जरूर कमेंट करना, जिससे किसी को भी फायदा हो। ठीक है, अगर तुम लोग अच्छा कमेंट करोगे तभी जाके कोई वीडियो यहाँ देख पाएगा, नहीं तो नहीं देख पाएगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, जो भी है सूर्य का प्रकाश बारिश के बूंदों के से गुजरता है, तो बारिश से गुजरता है, बूंदों से गुजरता है, तो कहा जाता है इसमें प्रकाश का वन विक्षेपण होता है। इस देखो बाकी यहाँ क्या लिखा है, बारिश के बाद लगता है, बारिश के बाद यह होता है, इंद्रधनुष जो लगता है बारिश के बाद बनता है। और देखो सूर्य के विपरीत लगता है, यानी सूर्य इधर है तो पूरब में है तो पश्चिम में लगेगा, पश्चिम में है तो पूरब में लगेगा। ठीक है, यही दिशा होता है। बाकी देखो इसमें क्या होता है, बारिश का बूंदा गोला क्यों होता है? कभी भी पानी के बूंद गोल क्यों होता है? वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और नेक्स्ट देखो, 2 बार प्रकाश का अपवर्तन और 1 दिन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। मैंने इसको अच्छे तरीके से समझा दिया, मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आगे मैं चलता हूँ दोस्त, इसमें इंद्रधनुष के बाद दोस्त आप कुछ और इसमें समझा रहे हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाकर। देखो दोस्त, इसमें जो होता है, इसमें जो भी गए और जो इंद्रधनुष हो गया, इंद्रधनुष के बारे में बता दिया। देखो इसमें जो है इस 7 प्रकार से, तो सबसे ऊपर रेड कलर होता है, उसके बाद ऑरेंज होता है और येलो होता है। यह सभी के बारे में कल बताए थे प्रीज में। तो जो होता है ना, लगभग 3 से 4 कलर ही दिखाई देता है, बाकी नीचे कलर क्यों नहीं दिखाई देता है? इसमें कल बताए थे दोस्त, कल के क्लास में बताए थे कि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण क्या है कि यह इसका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक, यानी कि हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, इसके कारण यह कलर देख पाते हैं। और ऑरेंज भी होता है, ऑरेंज भी पहुंच जाता है। और इसका जो है, इसका आवृत्ति अधिक होता है, यानी फैलाव अधिक होगा। जो प्रकाश जैसे ही गुजरेगा वहां से, जैसे ही इंद्रधनुष से निकलेगा तो उधर जो आसमान है, आसमान में फैलकर आ जाएगा, जो हमारे आंखों तक नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है दोस्त। अब इसके बाद इसी लगभग यह जैसे जैसे घटेगा तो ज्यादा फैला होगा, यह सब लगभग फैलते जाएगा। और यह 2-3 है जो रंग है, या इस रंग को हम लोग आपस में देख लेते हैं, जो हम सभी लोग देख लेते हैं। इसके कारण 2 या 3 कलर या 4 कलर, लगभग 3 या 4 कलर दिखाई देगा, इससे ज्यादा इंद्रधनुष में नहीं दिखाई देगा। बाकी समझो क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इस सभी पर आसमान में ही, जो जहाँ पे लगता है ये आसमान में लगते हुए फैल जाता है। फैलने के कारण हम लोग हमारे आंखें के पास नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण नहीं देख पाते, क्योंकि इसका आवृत्ति अधिक होता है और इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण ही नहीं लग पाता है। दूसरा रीजन देखो दोस्त, एक और बता रहे हैं, जो रेलवे लाइन पे लाइट होता है, रेलवे लाइन पे यह लाइट हो गया, 3 प्रकार का लाइट होता है। इसमें रेड हो गया, रेड होता है, और येलो होता है, येलो, और ग्रीन। देखो ग्रीन, रेड कलर क्यों लगाया जाता है दोस्त? रेड कलर इसलिए लगाया जाता है, रोकने के लिए लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि यह दूर से ही दिखाई दे। और रेड कलर का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। ठीक है, इसलिए सिग्नल के रूप में इसको लगाया जाता है। फिर येलो हो गया, उसके बाद ग्रीन हो गया, 3 कलर लगाया जाता है। बाकी दोस्त यहाँ ध्यान दो, इसके बाद हम बताने जा रहे हैं, इसी रीजन में तुम लोग समझ सकते हो सूर्य। देखो इसमें बहुत सी चीज बता देंगे। देखो इसमें देखो दोस्त, यहाँ मान लो ये अर्थ हो गया, अर्थ,
अर्थ हो गया। यहाँ देखो यह सन हो गया, सन हो गया, सन हो गया। सन होने के बाद देखो दोस्त, इससे जो कलर निकलेगा, कलर सुबह पहर, सुबह सुबह के समय दोस्त निकलेगा। इसमें कारण क्या है, देखो सुबह पहर निकलेगा ना, इसमें भी 7 कलर जो श्वेत प्रकाश होगा, उसके बाद जो विभक्त होगा 7 कलर में होगा। जब 7 कलर में होगा दोस्त, तो इसके बाद ध्यान दो, इसमें 7 कलर होने के बाद हम समझा रहे हैं कि रेड कलर का सर्वाधिक होता है। उस समय सूर्य काफी दूर होता है, रेड कलर क्या होगा, सर्वाधिक दूर तक ले जाता है। सूर्य से जो रेड कलर क्या होगा, हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, आंखों तक रेड कलर ही पहुंच पाता है, यानी सुबह पर। बाकी कलर इधर ही जो फैलाव के कारण, विक्षेपण के कारण, जो क्या कहते हैं आवृत्ति के कारण ही इसी जगह पर रह जाता है, वायुमंडल में रह जाता है, हमारे अर्थ तक यानी हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है दोस्त, बाकी रेड कलर ही पहुंचता है, या दूर के कारण तक, केवल ज्यादा दूरी तक गति कौन करेगा, तो रेड कलर ही दिखाई देता है सुबह पर। इसके कारण, किसी कारण, तो पूर्ण अंत, इसको कहते हैं परिवर्तन के, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, किरणन, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि रेड कलर सर्वाधिक सूर्य सुबह पर लाल दिखाई देगा, और देखो, और आसमान में इसके बाद लाल दिखाई देता है सुबह पहर। यह कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन के कारण ही केवल रेड कलर ही हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, बाकी कलर क्या होता है, हमारे आंखों तक या पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हम लोग यह नहीं देख पाते हैं। और मगर जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी कि रेड कलर के बाद आ जाएगा, समझो ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इसी प्रकार आते आते ब्लू आ जाएगा। यानी कि दोपहर के समय आसमान नीला दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नीला दिखाई देने के कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। फिर वैसा ही आएंगे, फिर इस तरह से इधर आएंगे, इधर देखो, यहाँ पे जो सन होगा, फिर यहाँ दूर हो जाएगा, काफी दूर होने के कारण फिर केवल रेड ही रंग पहुंच पाता है, रेड ही रंग पहुंच पाता है, जिसके कारण हम लोग यह देख पाते हैं। दोस्त याद रखना, रेड कलर ही पहुंच पाता है, जिसके कारण हम लोग सुबह पर और शाम पर आसमान का नीला रेड दिखाई देना, सुबह और शाम, या रेड कलर नहीं पहुंच पाता है, या काफी दूर हो जाता है पृथ्वी से, जिसके कारण क्या होगा कि बाकी सब कलर नहीं पहुंच पाता है, केवल रेड कलर नहीं पहुंचता है, जिसके कारण हम लोग इसको देखते हैं। अब देखो, इसके बाद क्या होगा, सुबह पहर सन का दिखाई देना 2 मिनट पहले, आभासी समय, आभासी समय होता है 2-4 मिनट होता है, उसका भी रीजन वही है। उसका रीजन देखो दोस्त, इसका भी रीजन देखो, देखो इसमें रीजन क्या है, देखो अर्थ हो गया, या अर्थ हो गया, यानी कि देखो सन राइज, समझो सन जो हो गया, सन सूर्य जो उदय होगा, जब उदय होगा तो क्या होगा कि देखो यह प्रकाश का अपवर्तन होगा, इसमें अपवर्तन होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो जैसे वायुमंडल से जाएगा, वायुमंडल के कारण दोस्त यह क्या होगा, वायुमंडल के कारण ही, जैसे निर्वात से ही प्रकाश में जो कोई माध्यम में जाएगा, तो वायुमंडल कोई माध्यम हो गया, उस माध्यम का क्या, प्रकाश मुड़ जाएगा, अपने पथ से मुड़ेगा, हमको 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है, 2 मिनट पहले दिखाई देता है। और डूबे जो अस्त होता है, सूर्य अस्त, सन अस्त होगा, अस्त यानी प्रकाश तो इस तरह सीधा चला जाना चाहिए था, सीधा तो जाता है, पर क्या होता है कि यहाँ से फिर जैसे ही वायुमंडल आया, वायुमंडल के कारण फिर प्रकाश मुड़ जाता है, प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है, प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है, जिसके कारण 2 मिनट उगने से पहले, सूर्य उदय से पहले दिखाई देता है, और सूर्य अस्त के बाद तक दिखाई देता है। यही 2 मिनट का समय जो आभासी होता है दोस्त। इसके बाद दोस्त यह सभी समझा दिए, याद रखना, इंद्रधनुष सूर्यास्त क्या होता है, आसमान का नीला दिखाई देना क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। सूर्य का लाल दिखाई देना क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, याद रखना, सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन। पानी जो नीला दिखाई देता है, जो भी चमक है, जो भी कलर में परिवर्तन होगा, वह सभी प्रकाश के प्रकीर्णन से होता है। ठीक है, और बाकी जो 2 मिनट पहले दिखाई देना, 2 मिनट बाद दिखाई देना, ये सभी प्रकाश के अपवर्तन होता है। ठीक, अब नेक्स्ट है क्या, तारे टिमटिमाता क्या, वायुमंडलीय विक्षेपण जो प्रकाश के अपवर्तन होता है। तारे टिमटिमाता है, देखो तारे मान लो इस प्रकार का स्टार हो गया, और स्टार टिमटिमाता है जो, इसमें क्या होता है, वायुमंडल हो गया, वायुमंडल के कारण प्रकाश इधर उधर जो समझो विक्षेपण होगा, तो विक्षेपण के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। यहाँ तक तारे क्यों टिमटिमाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाता है, याद रखना,
प्रकाश आता है तो समझो वायुमंडल में धूल कण के कारण इधर उधर जो उसका रास्ता जो परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए हमको प्रतीत होता है। ठीक है, मगर ग्रह नहीं, ग्रह के पास भी अपना प्रकाश भी नहीं है, और काफी नजदीक है मगर तारे काफी दूर है, जिसके कारण वायुमंडल से गुजरते हुए आना पड़ता है, जिसके कारण हमको प्रकाश जो तारे टिमटिमाता है प्रकाश के अपवर्तन कर रहा है। तो दोस्त आज इतना ही रखते हैं, फिर कल हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इससे अच्छे से मैं रिवीजन करवा दूंगा, और रिवीजन करवाने के बाद कल इसका क्लास अंत होगा, फिर आगे मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में जो भी होगा स्टैटिस्टिक्स जो होता है, जो माध्यमाधिका बहुलक और प्रायिकता, इन सभी को कंप्लीट करते हुए जो होता है अलजेब्रा, इन सभी को मैं पढ़ाऊंगा और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। दोस्त इस चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहें, और इस चैनल को जितना आगे तक शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, और इस चैनल को जितना बड़ा बना सकते हैं उतना बनाइए। तो दोस्त मैं फिर मिलूंगा कल के क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।